तो मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा फ्रैंकलिन मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है एंड वो इसीलिए क्योंकि चाहे बात हो टाइमलाइंस को मैनिपुलेट करने की, टाइम में आगे या पीछे जाने की, या फिर बात हो पूरी की पूरी रियलिटी को चेंज करने की, फ्रैंकलिन ये सारी चीजें पलक झपकते ही कर सकता है। और इसीलिए मार्वल की दुनिया में थैनोस से लेकर गैलेक्टस तक एंड स्कारलेट विच से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज तक कोई भी फ्रैंकलिन के सामने खड़ा तक नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों मार्वल की दुनिया में एक और ऐसा कैरेक्टर है जो कि फ्रैंकलिन की पावर्स को पूरी तरह से टक्कर देता है, और वो इसीलिए क्योंकि ये कैरेक्टर न सिर्फ फ्रैंकलिन की तरह टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है बल्कि इसके साथ ही ये भी रियलिटी को पूरी तरह से चेंज करने की पावर्स होल्ड करता है। एंड दोस्तों ये दूसरा कैरेक्टर है मार्वल का बियॉन्डर, वही बियॉन्डर जिससे लड़ने से पहले लिविंग ट्रिब्यूनल और इटर्निटी जैसे कैरेक्टर्स भी 10 बार सोचते हैं। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बियॉन्डर और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को आपस में कंपेयर करते हैं और इन दोनों रियलिटी रैपर्स की सारी पावर्स को जानते हुए इस बात का पता लगाते हैं कि आखिरकार इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है, और अगर कभी इन दोनों में फाइट होती है तो इनके बीच की उस फाइट को कौन जीत सकता है। सो वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना एंड आप मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको बियॉन्डर ज्यादा पसंद है या फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस फाइट कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम सबसे पहले फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और बियॉन्डर की पावर्स को जानेंगे एंड उनकी पावर्स को जानने के बाद ही हम इन दोनों के बैटल को कंपेयर करेंगे, जिसके बाद जाकर हमें एक क्लियर आंसर मिलेगा कि आखिरकार इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है एंड एक बैटल में कौन किसे हरा सकता है। सो आइए शुरुआत करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा फ्रैंकलिन, जिसका पूरा नाम फ्रैंकलिन बेंजामिन रिचर्ड्स है, वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। फ्रैंकलिन अपनी फिजियोलॉजी से एक म्यूटेंट है और उसकी म्यूटेंट पावर्स उसे अलाउ करती है कि वो अपनी इन पावर्स को सिर्फ अपने सोचने भर से इस्तेमाल कर सकता है। अब देखा जाए तो बाकी सारे म्यूटेंट्स की पावर्स एक सर्टेन एज के बाद एक्टिवेट होती है, लेकिन फ्रैंकलिन इन सारे म्यूटेंट्स में भी सबसे अलग है क्योंकि फ्रैंकलिन की पावर्स उसके जन्म से एक्टिवेट हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब फ्रैंकलिन सिर्फ 6 साल का था तभी उसने अपने रूम में अपने बेड पर बैठकर एक पूरे पॉकेट यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था। फ्रैंकलिन की पावर्स की बात की जाए तो वो टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है, वो चाहे तो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे तो किसी मॉलिक्यूल के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। फ्रैंकलिन टाइम में आगे जा सकता है, टाइम को रिवर्स करके पीछे ला सकता है, चाहे तो किसी दूसरी टाइमलाइन में जंप कर सकता है, यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, वो चाहे तो किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय और इवन रिक्रिएट कर सकता है, बैठे बैठे मन से सोचकर पॉकेट यूनिवर्स बना सकता है, और तो और अगर कभी जरूरत पड़े तो फ्रैंकलिन पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि गैलेक्टस से लेकर सेलेस्टियल्स तक भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी हमने देखा है कि जो सेलेस्टियल्स की पूरी रेस है उनके लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक थ्रेट माना जाता है, यानी कि खतरा। एंड वो इसीलिए क्योंकि अगर कभी गलती से सेलेस्टियल्स ने भी फ्रैंकलिन से फाइट की तो फ्रैंकलिन सभी सेलेस्टियल्स को भी खत्म करने का दम रखता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास पावर्स की कोई कमी नहीं है और इसीलिए मार्वल यूनिवर्स में हमने अब तक जितनी पावर्स देखी है उनमें से लगभग 90% पावर्स फ्रैंकलिन अकेला होल्ड करता है। फिर चाहे बात करें किसी दूसरे कैरेक्टर के माइंड को कंट्रोल करने की, बिना किसी चीज को हाथ लगाए उसे इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पर वार करने की, समय में आगे पीछे जाने की, पलक झपकते टेलीपोर्ट होकर कहीं भी पहुंच जाने की, किसी के माइंड को कंट्रोल करने की, उसे इल्यूजन्स दिखाने की, बात हो किसी प्लेनेट या फिर किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की, डिस्ट्रॉय किए हुए उस यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट करने की, हवा में फ्लाई करने की, या फिर बात हो किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की, फ्रैंकलिन ये सारी चीजें बड़े आराम से कर सकता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स में जब उसका जन्म हुआ था तब उस टाइम पर ही मार्वल के सारे बड़े पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर्स की नजर फ्रैंकलिन पर आ गई थी और उन सभी को पता लग गया था कि इस दुनिया में उनको टक्कर देने के लिए कोई और पैदा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रैंकलिन ये सारी पावर्स तब की है जब वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, और इसीलिए जाहिर सी बात है कि जैसे ही फ्रैंकलिन बड़ा होगा यानी कि एडल्ट होगा तब उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो अपनी उन पावर्स को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि दोस्तों फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बच्चे में इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके एडल्ट फॉर्म को दिखाना मार्वल के लिए भी काफी मुश्किल है। एंड इसीलिए अब तक के इतिहास में मार्वल कॉमिक्स ने मार्वल के मेन टाइमलाइन में फ्रैंकलिन को एडल्ट कभी नहीं दिखाया है। यहाँ तक कि कॉमिक्स में अगर कभी फ्रैंकलिन का हमें एडल्ट वर्जन दिखा भी है तो या तो उसे किसी और यूनिवर्स का बताया जाता है या फिर वो फ्रैंकलिन फ्यूचर से आया होता है। लेकिन हाँ, अगर हम उन सारे एडल्ट फ्रैंकलिन्स की बात करें तो उनमें से ही एक एडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में हमने जाना था कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो गैलेक्टस जैसे एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर को अपना चेला बना के रखता था। यहाँ तक कि चेला भी एक छोटा शब्द है, गैलेक्टस उसके लिए उसके गुलाम की तरह काम करता था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि कॉमिक्स के अंदर एक बार गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन को ये तक बोला हुआ है कि उसके अलावा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी डेस्टिनी में सब कुछ के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहना लिखा है। और दोस्तों अगर हम गैलेक्टस की बातों को सीरियसली लें तो इसका मतलब यही होता है कि फ्रैंकलिन मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल की दुनिया में इटर्निटी के लिए जिंदा रहेगा। तो दोस्तों यही कुछ पावर्स थी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की। एंड फ्रैंकलिन की पावर्स को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं बियॉन्डर के बारे में, और बियॉन्डर की पावर्स देखकर ये जानते हैं कि आखिरकार बियॉन्डर कितना पावरफुल है। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ बियॉन्डर। तो दोस्तों
दोस्तों फ्रैंकलिन की तरह बियॉन्डर भी मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। असल में बियॉन्डर बिलोंग करता है बियॉन्डर रेस नाम की मार्वल के एक बहुत ही पावरफुल रेस से। एंड दोस्तों जिस तरह से ह्यूमन रेस के अंदर ह्यूमंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस बियॉन्डर रेस के अंदर बियॉन्डर्स होते हैं। लेकिन हाँ, इस बियॉन्डर रेस का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर अब तक हमने बियॉन्डर रेस के कई सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, लेकिन इस बियॉन्डर रेस से जो मार्वल कॉमिक्स में सबसे ज्यादा दिखाए या फिर यूं कहें जिसे मार्वल कॉमिक्स में मेन बियॉन्डर माना गया है, उसका कॉमिक्स में एक्चुअल नाम भी बियॉन्डर ही है। ये बियॉन्डर किसी की सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। एंड दोस्तों अगर हम बात करें बियॉन्डर की पावर्स की, तो इसके पास भी टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, सुपर स्पीड, फ्लाइट, सुपर हीलिंग फैक्टर और इवन रियलिटी मैनिपुलेशन, बियॉन्डर ये सारी चीजें कर सकता है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो बियॉन्डर भी किसी के दिमाग को पढ़ सकता है, किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, बिना किसी को हाथ लगाए उसे उठा उठा के पटक सकता है, अपने आप को पूरे मार्वल मल्टीवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, वो चाहे तो हवा में फ्लाई कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, समय में आगे या पीछे जा सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी पर पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, किसी के पावरफुल से पावरफुल अटैक से बच सकता है, वो आने वाले फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज जान सकता है, उन पॉसिबिलिटीज को चेंज कर सकता है, पलक झपकता है किसी एक यूनिवर्स या फिर पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, उस डिस्ट्रॉय किए हुए यूनिवर्स और मल्टीवर्स को फिर से रिक्रिएट भी कर सकता है। और बियॉन्डर चाहे तो बिल्कुल फ्रैंकलिन की तरह वो भी रियलिटी को चेंज कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर सबसे पहले सामने आया था साल 1984 में आई सीक्रेट वॉर्स के इशू 1 के अंदर, और इस वाली स्टोरी लाइन में आते ही बियॉन्डर ने साबित कर दिया कि उसकी पावर लेवल कितनी ज्यादा है। बेसिकली इसी वाली स्टोरी लाइन में हमें पता लगता है कि बियॉन्डर जिस बियॉन्डर रियाम से बिलोंग करता है वो मार्वल मल्टीवर्स के भी बाहर है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मार्वल का पूरा मल्टीवर्स बियॉन्डर के रियाम के सामने एक छोटी सी बॉल जितना है। यहाँ तक कि बियॉन्डर की बात की जाए तो वो मार्वल के मल्टीवर्स में भी इसीलिए आता है ताकि वो मार्वल मल्टीवर्स को देख सके और ये जान सके कि मल्टीवर्स कैसे काम करता है। हालांकि सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में जब बियॉन्डर बोर होता है और उसे मार्वल मल्टीवर्स में कुछ यूनिक करने का मन करता है, तो वो सिंपली बैटल वर्ल्ड नाम की एक प्लेस को क्रिएट करता है एंड मार्वल के सारे सुपर हीरोज और सारे सुपर विलन्स को वहाँ पर लड़ने के लिए छोड़ देता है। और ये सारी चीजें बियॉन्डर इसीलिए करता है ताकि उसे मजा आ सके। कॉमिक्स में बियॉन्डर के लिए ये बोला जाता है कि उसकी कोई लिमिट्स नहीं है और इसीलिए बियॉन्डर हर वो काम कर सकता है जो वो अपने मन में सोचता है। बियॉन्डर यूनिवर्स के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, फिर चाहे वो एनर्जी हो, मैटर हो, लाइफ हो, डेथ हो, रियलिटी हो, स्पेस टाइम हो या फिर किसी के थॉट्स भी क्यों ना हो। बियॉन्डर का कंट्रोल इन सारी चीजों के ऊपर है। बियॉन्डर के पास किसी गैलेक्सी और इवन पूरे यूनिवर्स की शेप को चेंज करने की भी पावर्स हैं। और सिर्फ एक सिंगल यूनिवर्स नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स के एक इवेंट के अंदर बियॉन्डर ह्यूमंस के नेचर और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करने लगता है, और वैसा करने के दौरान ही वो मार्वल के पूरे मल्टीवर्स की शेप को चेंज कर देता है, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। मार्वल कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर के ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता है, यहाँ तक कि बियॉन्डर के लिए तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मार्वल के अंदर बियॉन्डर खुद ही एक रूल है। सो अब दोस्तों फ्रैंकलिन और बियॉन्डर की सारी पावर्स को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। सो अब देखा जाए तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और बियॉन्डर दोनों ही मार्वल मल्टीवर्स के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। दोनों की अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल जैसी चीजें कर सकते हैं। इन दोनों के पास ही मैटर, स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं एंड ये दोनों ही कैरेक्टर्स रियलिटी रैपर्स भी हैं, विच मींस ये चाहे तो रियलिटी तक को चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात हो इन दोनों कैरेक्टर्स में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की, तो फिर उस मामले में बियॉन्डर बिना किसी शक के फ्रैंकलिन से ज्यादा पावरफुल है। और वो दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि बियॉन्डर की लिटरली कोई वीकनेस ही नहीं है। एक्चुअली में जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो मार्वल मल्टीवर्स के अंदर रहता है और इसीलिए फ्रैंकलिन के ऊपर मल्टीवर्स के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रैंकलिन कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं अगर बात करें बियॉन्डर की, तो बियॉन्डर मार्वल मल्टीवर्स के बाहर से बिलोंग करता है एंड वो भी बियॉन्डर्स के बियॉन्डर रियाम से। और बियॉन्डर का बियॉन्डर रियाम इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके सामने मार्वल मल्टीवर्स भी बहुत छोटी सी गेंद जैसा लगता है। इसके साथ ही मल्टीवर्स का ना होने की वजह से बियॉन्डर पर मल्टीवर्स का कोई भी लॉ अप्लाई भी नहीं होता है। साथ ही साथ बियॉन्डर मल्टीवर्स के अंदर जो चाहे वो भी कर सकता है। लेकिन हाँ, अब अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करें तो वैसे तो अब तक इन दोनों कैरेक्टर्स की कभी आमने सामने लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स ने दूसरे कैरेक्टर से जरूर पंगे लिए हैं। और इनमें अगर पहले बात करें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, तो वो मार्वल मल्टीवर्स में बेशक से कितना ही पावरफुल हो, लेकिन तब भी उसे मार्वल मल्टीवर्स के 4 एम्बॉडीमेंट से कमजोर माना जाता है। और मार्वल के चारों एम्बॉडीमेंट्स हैं इटर्निटी, इन्फिनिटी, ऑब्लिवियन और डेथ। और जो इन सब के ऊपर है उसका नाम है द लिविंग ट्राइब्यूनल, जो कि बेसिकली वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल के पूरे मल्टीवर्स को मेंटेन करने का काम करता है। एंड देखा जाए तो फ्रैंकलिन मार्वल कॉमिक्स में इन कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम बात करें बियॉन्डर की, तो बियॉन्डर मार्वल में इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो 4 एम्बॉडीमेंट्स को बड़े आराम से खत्म कर सकता है। इवन एक बात तो मार्वल कॉमिक्स में उसकी फाइट द लिविंग ट्राइब्यूनल से भी हो चुकी है, और उसकी फाइट तब होती है जब बियॉन्डर अपनी मर्जी से मार्वल के मल्टीवर्स के शेप को चेंज करने जाता है, क्योंकि जब वो ऐसा करने जाता है तब उसे रोकने के लिए उसके सामने लिविंग ट्राइब्यूनल आता है। लेकिन जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल बियॉन्डर के सामने आता है, वैसे उन दोनों की फाइट होती है, जिस फाइट में बियॉन्डर न सिर्फ लिविंग ट्राइब्यूनल को हराता है बल्कि इसके साथ ही वो लिविंग ट्राइब्यूनल को जान से भी मार देता है। इसके साथ ही दोस्तों मार्वल के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से भी बियॉन्डर को लेकर ये बोला जाता है कि बियॉन्डर मार्वल के पूरे मल्टीवर्स के ऊपर है, और मार्वल के पूरे मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि बियॉन्डर को हरा सकता है, सिवाय 2 कैरेक्टर्स के, वो है वन अबव ऑल एंड वन बिलो ऑल। लेकिन दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक्स का क्रिएटर है, साथ ही साथ वन अबव ऑल मार्वल मल्टीवर्स के बाहर से बिलोंग करता है। और रही बात वन बिलो ऑल की, तो वो और कुछ नहीं बल्कि मार्वल के वन अबव ऑल का इवल मैनिफेस्टेशन
स्टेशन है, इसलिए केवल इन दोनों कैरेक्टर्स को छोड़कर बियॉन्डर से ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी नहीं। एंड इसीलिए दोस्तों फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और बियॉन्डर के इस बैटल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बियॉन्डर फ्रैंकलिन से ज्यादा पावरफुल है, विच मींस इस बैटल के अंदर बियॉन्डर की जीत होती है, यानी बियॉन्डर विंस। बाकी दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना। आपको फ्रैंकलिन और बियॉन्डर में से कौन ज्यादा पसंद है उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना, और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।